वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन बीइंग में गैस के ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये जान जाए कि इन ह्यूमन बीइंग CO2 एंड O2 जो गैसेस है ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। मेनली ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? तो ब्लड के थ्रू। अब ब्लड में भी अगर हम अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ब्लड का दो पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। पहला है आरबीसी। ये आरबीसी 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरा ब्लड का पार्ट है ब्लड प्लाज्मा। तो ये ब्लड प्लाज्मा ओनली 3% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्विंग इट इन ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के 3% ऑक्सीजन कैरी हो जाता है। अब तो मेन कैरी करने वाला आरबीसी हुआ। आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में कैरी होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में पहले हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होगा कि ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और फॉर्म करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के स्ट्रीम के साथ फ्लो करता है लंग्स से अदर टिश्यू के पास। ओके, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ओके, अब होता क्या है कि ऐसा ये एक हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। मैक्सिमम, हमेशा 4 नहीं करेगा। ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। 4 से कम या 4 तक जा सकता है। अब और ये हमने देख ही लिया कि 3% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्विंग ब्लड प्लाज्मा। अब ये ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी दोनों मिला करके 100 ml अगर ब्लड आपके पास है, 100 ml ब्लड जो होगा वो कितना कैरी करेगा? 5 ml O2 को मैक्सिमम कैरी करेगा। अराउंड 5, मतलब 5 के लगभग में, थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कुछ कंडीशन पे। तो 100% ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी अराउंड 5 ml ऑफ O2। 5 ml ओनली A2 ले गया। अब ये डिपेंड किस पे करता है? देखिए, सबसे ज्यादा तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा। तो इसलिए ऑक्सीजन कैरी करने में जो मेन फैक्टर है वो ये हो गया कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है। और ये 4 कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। उसमें 4 फैक्टर कौन कौन है? पहला, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 का प्रेशर अगर ब्लड में कम हो जाएगा तो ज्यादा O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा उसको फुलफिल करने के लिए। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर CO2 का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ब्लड में तो उसके अगेंस्ट में ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करेगा। ये कम होगा तो ज्यादा बाइंड करेगा ब्लड में, CO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करेगा। टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पर हम लोग लेस इनर्जेटिक हो जाते हैं। दूसरा है पीएच, H+ का कंसंट्रेशन। पीएच, ये पीएच वैल्यू पढ़े ही होंगे एसिडिटी और बेसिक के लिए। H+ आयन का कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा कि कितना O2 मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा। तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम देखेंगे कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, अब हम लोग CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में 3 वेज में होता है। पहला जो है वो है आरबीसी। आरबीसी तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा था, लेकिन यहां पे उतना नहीं करता है। आरबीसी ओनली 20 to 25% जो CO2 होता है ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। और किस तरह से? तो यहां पे भी हीमोग्लोबिन का रोल है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है और फॉर्म क्या करता है? कार्बेमिन हीमोग्लोबिन। और ये कार्बेमिन हीमोग्लोबिन ब्लड स्ट्रीम के साथ फ्लो करेगा। दूसरा, 70% जो CO2 है वो
क्या होता है कि बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में डिसॉल्व होकर ब्लड में फ्लो करता है। अब ये कैसे होता है? तो एक्चुअली ब्लड में आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके एक एंजाइम होता है। हमने क्या बताया? 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट बनेगा कैसे? तो उसके लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, उस एंजाइम के प्रेजेंट में CO2 वाटर से, ब्लड में तो वाटर रहेगा ना, तो CO2 ब्लड के वाटर से कंबाइन करेगा और कार्बोनेट आयन और H+ बनाएगा। ये कार्बोनेट आयन और H+ ब्लड में डिसॉल्व होके फ्लो करेगा। तो क्या हुआ? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन अ ब्लड व्हिच हेल्प्स CO2 टू डिसॉल्व एज अ बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिसॉल्व कर गया और वो फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है, ओनली 7% की बात यहां पे बच गई, 7 अप्रोक्स 7 हुआ यहां पे। तो 7% ऑफ CO2 जो है ट्रांसपोर्टेड, ये किस तरह से? तो डिसॉल्व स्टेज में किसके साथ? ब्लड प्लाज्मा। जैसे 3% ब्लड प्लाज्मा ऑक्सीजन को भी कैरी कर रहा था ना डिसॉल्व स्टेज में, वैसे ही 7% ऑफ CO2 जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ऐसे ही फ्लो कर लेता है। ओके, तो इस तरह से आप देखिएगा कि एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2। 100 ml ब्लड 4 ml CO2 को लगभग ये कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। कहां पे? एल्वियोली में। यानी कि CO2 को कैसे फ्लो कराना है? टिश्यू से लंग्स के एल्वियोली में, फिर एल्वियोली से हम लोग बाहर निकालते हैं। ओके, तो इस तरह से हम देखें कि CO2 और O2 का ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।